नमस्कार। बाराबंकी की बड़ी खबर, जो कि आपको पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि 1968 से सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज 1959 से बिजली का कनेक्शन, 1960 और 1990 के चकबंदी के सरकारी पेपर में दर्ज तहसील मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ने के मामले में मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर यूपी शासन ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी। भाजपा सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम कर रही योगी सरकार के दिल जीतने वाले कामों को साजिशें रचकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं नौकरशाह व अधिकारी, जिन पर भरोसा कर उनके जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सरकार की साख को झूठ के सहारे अपनी गलतियों को सुधार करने के बजाय झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलकर अपनी हठ धर्मिता दिखाकर रामसनेही घाट की तहसील मस्जिद को बुलडोजर से तोड़कर नई कहानी बनाकर मजलूम बन रहे हैं। सरकार की भी इस पर सख्त नजर है। शासन ने डीएम के ही लेटर पर 3 सदस्यीय लोगों की कमेटी बनाकर हड़कंप मचा दिया है। मालूम हो 100 साल पुरानी मस्जिद 1960 और 1990 के चकबंदी के सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है तहसील मस्जिद के नाम से। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्डों में 1968 से दर्ज है। 1959 से बिजली का कनेक्शन है। किसी भी तरह का कोई विवाद भी नहीं था। इस मस्जिद में होती थी देश में शांति, सुकून, हर बला आफत से बचने के साथ दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करके दुआ। उस मस्जिद की शहादत के बाद माएँ गईं तड़प, जिन्होंने अपने लाडलों की तबीयत खराबी पर सेहत के लिए नमाजियों से फुकवाई थी दुआ। मालूम हो सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए वक्फ एक्ट को संसद और राज्यसभा में पास नियम कानून जो राष्ट्रपति ने लागू किया था, प्रदेश की सरकारों ने संस्तृति की थी। वहीं भारत सरकार के अधीन सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के गठन के बाद किसी भी तरह के विवाद पर वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वहीं जिलाधिकारी को वक्फ आयुक्त और एसडीएम को तहसील स्तर पर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की सहायता पर सर्वे वक्फ आयुक्त और एक वक्फ इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी के तहत नियुक्तियां कर औकाफ को बचाने और उनकी तरक्की की मुहिम चला रखी है। और यही नहीं, वक्फ की संपत्ति पर विकास के लिए वक्फ विकास निगम भी बना रखा है। सरकार की बेहतरीन वक्फ बचाने और संवारने की मुहिम और एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना काल में हाई कोर्ट के सभी तरह के ध्वस्तीकरण के रोक के बाद भी मस्जिद के आसपास के इलाकों को सील कर चला दिया गया बुलडोजर और रातों रात सारा मलबा हटाकर कई पीएसी बटालियन का पहरा लगा दिया गया। पत्रकारों को भी जलील किया गया, कैमरे से तस्वीरों को डिलीट करवा दिया गया और मौके पर जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। भाजपा के अयोध्या सांसद लल्लू सिंह, इलाके के विधायक सतीश शर्मा, रामसनेही घाट के रहने वाले बाराबंकी भाजपा की जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से खुश नहीं दिखे, बल्कि अंदर ही अंदर दुखी और घुटते हुए दिखे। अब प्रशासन की कहानी और डीएम आदर्श कुमार का बयान चर्चा का विषय बन गया। राजस्व रिकॉर्डों को ताक पर रखकर रामसनेही घाट परिसर में बनी मस्जिद को विवादित स्थल बताकर लॉकडाउन में तोड़वाकर मलबा हटवा दिया है। जिलाधिकारी ने बयान में उस विवादित स्थल को अवैध परिसर बताया था। बता दें कि रामसनेही घाट के एसडीएम दिव्यांशु पटेल के सरकारी आवास के सामने बने विवादित धार्मिक स्थल में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया था। पिछले साल लॉकडाउन में फंसे कुछ गरीब लोग जो मस्जिद में रहकर अजान देते थे, नमाज पढ़ते थे, उन पर दबाव, डरा धमका कर भगा दिया गया और कहा गया यहाँ रहने वाले 3 संदिग्ध लोग बिना आईडी के दिए फरार हो गए। इसके बाद एसडीएम ने तहसील में लगे धार्मिक स्थल के गेट को हटवाकर बाउंड्री बनवाकर अपने कब्जे में ले लिया था। तहसील प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थल में रहने वालों को नोटिस मिलने के बाद पक्षकार हाई कोर्ट की शरण में भी गए थे। कुछ दिन बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एफआईआर कर एनएसए लगा दिया गया था। लेकिन हकीकत ये है कि मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर तोड़ने के बाद किसी तरह रिएक्शन के बजाय सिर्फ आंसू बहाकर गम मना रहे हैं और मस्जिद के लिए दुआ और ये हरकत करने वालों को मिले सजा की ईश्वर से मांग कर रहे हैं और सरकार से भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा शासन में भेजे गए पत्र में अनाड़ी नियम कानून कायदे न जानने वाले एसडीएम दिव्यांशु पटेल की गलतियों और लापरवाहियों को दरकिनार कर रामसनेही घाट तहसील परिसर प्रकरण में मस्जिद की शासकीय संपत्ति पर अनियमित तरीके से अवैध इकाई का निर्माण करने और इसके संदर्भ में फर्जी अभिलेखों के आधार पर पंजीकरण कराए जाने की जांच की मांग की थी। इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा के बाद पूरे मामले में प्रशासन ने आओ देखा न ताओ अपनी कमियों को छुपाने के लिए मस्जिद शहीद करने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों के ज्ञापन के बाद मस्जिद कमेटी के 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी और यही नहीं, 5 लोगों को संदिग्ध बताकर गिरफ्तार कर लिया।
इस पर शासन ने एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष शिवाकांत द्विवेदी, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ यूपी शासन है। वहीं बाकी 2 सदस्य के तौर पर राहुल गुप्ता, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण लखनऊ मंडल लखनऊ और उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अयोध्या मंडल अयोध्या को भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया। इस जांच समिति से इस मामले की गहराई से जांच करने को कहा गया है। जिला प्रशासन की जिले में कई वक्फों पर अवैध कब्जों और दुकानों का वक्फ माफियाओं द्वारा किया जा रहा अवैध निर्माण पर खामोशी जग जाहिर है और इस पर कार्रवाई न करना चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ग्राम बनी कोडर, तहसील रामसनही घाट की जिल्द बंदोबस्त 1332 फसली में जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर 844, 845 और 845 ये 77 नंबर पर हैं। ये पुराने नंबर हैं और ये 777 नंबर दर्शा रहे हैं और 901, 902, 718 और 903 ये 778 नंबर पर हैं, जिस पर मस्जिद कायम थी और खेल का मैदान कायम था। 896 ये 776 है, ये 776 है, ये नानजेडे हैं और ये रिजर्व ज़मीन है। रिजर्व ज़मीन पर कोई सरकार का अधिकार नहीं होता, ये रिजर्व ज़मीनें होती हैं। दूसरी बात, मस्जिद आज से नहीं 100 साल पुरानी बनी हुई है। ये भू अभिलेख में बता रहा हूँ कि आपको चकबंदी में P2 घाटा संख्या 558 84 रजिस्टर्ड में दर्ज है। ये सारी चीज़ें अभिलेख दर्ज हैं और मेरे पास C45 भी है, आपके नक्शे पुराने हैं और मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। ये बिजली का बिल दिखा सकता हूँ। ये बिजली का बिल कोई फर्जी नहीं है, ये नंबर पड़े हुए हैं और निकाल लें और देख लें। ये बिजली के बिल हैं और ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये पुराना नक्शा है, ये नंबर है, पुराने नंबर हैं। पुराने नंबर में क्या क्या लिखा है ये बताया जाएगा, पूरी डिटेल। ये भी 45 है, 46, 45, 42। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि एसडीएम महोदय ने एक पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एसडीएम महोदय ने नोटिस चिपकाई और एसडीएम महोदय ने ही कोर्ट पर मुकदमा चला और एसडीएम महोदय ने आदेश किया और एसडीएम महोदय ने ही मस्जिद को तोड़ दिया। ये बड़े अफसोस की बात है, जबकि इसका एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, एक अलग कोर्ट है। वह का कोई भी चीज़ है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट है और ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाद अगर हाई कोर्ट जाना चाहे जाएं। और कुछ हमारी कमेटी के लोग आज भी फंसे हुए हैं, उनके ऊपर संगीन मुकदमे हैं, उन पर निगाहें रखी जा रही हैं और उनके परिवार के लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है और किसी को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले कब्जा ले लिया था और ये सब कुछ आपने कर लिया था, तो ये आपने यानी छावनी क्यों बना रखी है? क्यों लोगों को नहीं जाने देते? क्यों पत्रकारों को नहीं जाने देते कि आईने के तरीके साफ हो जाए? क्यों रोके हुए हैं पत्रकारों को वहां जाने से? छावनी बनाए हुए हैं रामसनी घाट बनी कोटर के, लोगों को खाने को तरस रहे हैं। आज मस्जिद जो आपने तोड़ी उसमें रखी हुई कुरान शरीफ और रखी हुई तस्बीहां, हदीस और ले जाकर आपने पूरे घर में और रोड के किनारे किनारे ढेर करा दिया। बड़े शर्म अफसोस की बात है। पता नहीं किस तरीके से एसडीएम पढ़ लिख करके आए जिन्हें ये भी सलीका नहीं कि किसी धर्म की किस तरीके से इज्जत करनी चाहिए। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद जुबेर की खास रिपोर्ट।